बहुत अच्छी बात कही जो मौन व्रत की बात कही गई। शंकराचार्य ने भी मौन व्रत को उसका भावार्थ शब्दार्थ तो ये कहता है कि चुप रहो, मुंह से बात मत करो। भावार्थ ये कहता है कि दुनियादारी की बात मत करो और केवल आध्यात्मिक बात करो। उसको भी मौन व्रत माना जाता है। लोग मौन व्रत के दिन आध्यात्मिक बात भी नहीं करते, ऐसा नहीं है। आत्मा परमात्मा की, भगवान की, भक्ति की, ये सब बातें की जा सकती है मौन व्रत में, और उससे ही उत्तम मौन व्रत माना जाता है। केवल नहीं बोलना और मन में विचार उत्पन्न होना, बहुत बातें करना, वो मौन व्रत नहीं है। तो कभी भी आप लोगों में से कोई भी मौन व्रत करे तो इस प्रकार का मौन व्रत करे कि सांसारिक बातें नहीं करनी है, उस दिन केवल आध्यात्मिक बातें करनी है। और अभी जो बातें हो रही है कि जो कम बोलता है और केवल आध्यात्मिक बोलता है, आध्यात्मिक बातें करता है, तो उसकी सुरक्षा ईश्वर करता है, उसकी सुरक्षा भगवान करता है। मुझे एक कहानी याद आ गई जिसमें एक साधु कहीं जा रहे थे और किसी गांव में कोई साधु पैदल चल रहे थे। तो वहाँ पर किसी घर में एक बहुत सुंदर लड़की बैठी थी, बहुत सुंदर थी। तो साधु ने उसे देखा और साधु एकदम नेचुरल, स्वाभाविक एक हंसी आ गई चेहरे पर, एक मुस्कुराहट आ गई। उस लड़की को ऐसे लगा कि इन्होंने मेरा अपमान किया है। अभी जो गुरुमा ने कहा ना कि कोई कुछ भी सोच सकता है, हम कुछ कहते हैं या हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं तो कोई कुछ भी सोच सकता है। तो उसने ऐसा सोच लिया कि साधु ने मेरा अपमान किया, इंसल्ट की। तो उसने अपने एक रक्षक, बॉडीगार्ड को भेजा कि उसने मेरी इंसल्ट की, उसको जा कर के उसका सिर फोड़ दो। वो गया, एक लकड़ी लिया और साधु के सिर पे डंडा मारा। साधु के सिर के लगी, खून निकलने लगा। फिर भी साधु ने कुछ नहीं कहा, वो मुस्कुराते रहे। तो उस लड़की को बड़ा अजीब लगा कि ये साधु इतनी मार खाने के बाद भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब वो उसका रक्षक, लड़की का रक्षक वापस आ रहा था, तो वो जैसे ही घर की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, वो गिरा। गिर कर के मकान की छत पर से एक डंडा गिरा, एक लकड़ी गिरी और रक्षक के सिर पे लगी। और वैसे ही खून रक्षक के सिर से भी निकला जैसे साधु के सिर से खून निकला। तो लड़की को एहसास हुआ कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई पहुँचे हुए संत है। वो साधु के पास में गई, उसने उनसे कहा कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो साधु ने कहा कि ये तुम और मैं बीच में कहाँ से आ गए? ये तुम्हारा और मेरा खेल नहीं है, ये तो तुम्हारे रक्षक और मेरे रक्षक के बीच का खेल है। ये तुम और मैं कहाँ से आ गए? तुम्हारे रक्षक ने मुझे मारा, मेरे रक्षक ने उसे मारा, तो इसमें तुम्हारा और मेरा लेना देना नहीं है। यहाँ पर साधु का कहना यह था कि मेरा भी एक रक्षक है जैसे तुम्हारा रक्षक है। तुम्हारा रक्षक दिखाई देता है, मेरा रक्षक दिखाई नहीं देता है। वो बिना दिखाई दिए, बिना आवाज़ किए मेरी रक्षा करता है। तो जब मुझे पता है कि मेरी कोई रक्षा करने वाला है, तो मैं क्यों कुछ कहूँ किसी से? अच्छा क्यों कहूँ, बुरा क्यों कहूँ, किसी को ताने क्यों मारूँ, मैं किसी से दुश्मनी क्यों लूँ? मेरा रक्षक मेरे साथ है, मेरी सुरक्षा करने वाला। तो इसमें भी यही दर्शाया गया कि बुरी परिस्थिति में कोई हमारी इंसल्ट करता है, ताने मारता है, तो हम जितना शांत रहेंगे और हरि का नाम लेंगे तो वो हमारा रक्षक हमारी रक्षा करेगा। हम अपनी रक्षा करने की कोशिश करते हैं जब कोई ताने मारता है, जब कोई गुस्सा करता है, जब कोई क्रिटिसाइज करता है,
जब कोई किसी बात के लिए ब्लेम करता है तो हम डिफेंस में अपनी रक्षा करना चाहते हैं। गुरुजी और गुरुमाँ के लाइव ज्ञान सेशंस देखें हर गुरुवार शाम 6:30 बजे पूर्णानंदा चैनल पर। गुरुजी के ज्ञान सेशंस के और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पे पूर्णानंदा चैनल पर और हर गुरुवार को पाएं गुरुजी और गुरुमाँ के लाइव सेशंस की नोटिफिकेशंस।